अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली ना, मैं आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाला हूँ। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, इस वीडियो के बाद आप में से कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। कंडीशन, आज की वीडियो में मैं जो भी चीजें बताऊंगा, आप अगर उसे इंप्लीमेंट करेंगे देन यू विल फाइंड मैजिक। तो ये व्हाट्सएप कैसे का गेम शो क्या होना सर। आज की वीडियो में हम लोग वो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सीधा आता पॉइंट के ऊपर। तो सर नंबर 1 पॉइंट है लर्निंग फॉर्मूला। जी हाँ सर, आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है फॉर्मूलाज को याद करने में। तो सबसे पहले तो आप लोग ये पूछिए अपने आप से कि क्या आपने वो जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चंस किए। आपको पता है क्या वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर। अगर नहीं तो पहले जाके 4-5 क्वेश्चंस कीजिए उस फॉर्मूला के बेसिस पे, तब जाके आपको एप्लीकेशन समझ आएगा। क्योंकि याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई ना कर सके। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे फॉर्मूला के बेसिस पे, आप मुझसे बोलिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता हूँ। तो सबसे पहला काम तो ये करना है। सेकंड चीज, याद करने के लिए फॉर्मूला शीट पकड़ के रोज पढ़ना नहीं होता उसको हनुमान चालीसा की तरह रोज पढ़ रहे नहीं सर। हर एक फॉर्मूला जो आपको याद नहीं हो रहा उसको रिकॉल करना होता है। आपने उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन किए, नाउ अगले दिन कभी भी आप घूम रहे फिर रहे, अचानक उसको रिकॉल कीजिए। कभी भी दिमाग में आया फॉर्मूला, उसको फिर से दोहराइए क्या है फॉर्मूला। क्योंकि पेपर में सर आपका शीट नहीं होगी, पेपर में आपको खुद से दिमाग में रिकॉल करवाना होगा। तो उसको अभी से हैबिट बनवाइए, अभी से प्रैक्टिस करवाइए कि क्या दिमाग में आ रहा है वो फॉर्मूला कि नहीं आ रहा। नंबर 2, मिस्टेक्स इन दी सॉल्यूशन। जी हाँ सर, बहुत बार हमसे गलतियां हो जाती है सॉल्यूशन में। कभी भी आंसर करने जा रहे हैं, आंसर आधा करते हुए उसके आंसर मैच नहीं होता बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और वो 3 रीजन क्या क्या है। नंबर 1, कैलकुलेशन। क्या वो जो गलती आपसे हुई है क्या वो कोई कैलकुलेशन वाली एरर है। अगर कैलकुलेशन वाला एरर है तो उसमें पता लगाइए क्या वो कोई पैटर्न वाला कैलकुलेशन है। यहाँ पर हम लोग जो गलतियां करते हैं ना वो एक पैटर्न की गलतियां होती है। जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमसे सही हो रहा है, पर डिवाइड वाली जगह पे हम लोग कुछ गलती करते हैं। तो आपको वहां पे कॉन्शियस हो जाना है कि यार डिवाइड वाले जो क्वेश्चंस है, जो सॉल्यूशंस है, मैं यहाँ पे गलतियां करता हूँ, मुझे इसको बहुत तरीके से करनी होंगे। या फिर वो कोई रैंडम गलती है जो कि कभी भी हो जाती है बिकॉज ऑफ फोकस नहीं है आपका, लैक ऑफ फोकस की वजह से। अगर ऐसा है तो सर जब भी क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत फोकस के साथ कीजिए। तो कैलकुलेशंस में देखिए क्या इन दोनों में से कौन से टाइप का आपका कैलकुलेशन एरर हो रहा है। नंबर 2, क्या आपके जो मिस्टेक्स हुए हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हुए हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता थे। अगर ऐसा है तो उसमें भी 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं सर। एक होता है चैप्टर बेस्ड कॉन्सेप्ट, एक होता है आपका क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट। चैप्टर बेस्ड कॉन्सेप्ट मतलब आपका जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का, क्या उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन था। और अगर ऐसा था आपने वही नहीं किया तो सर आपकी बहुत गलती हो रही है। मतलब आपने लेक्चर अच्छे से नहीं देखे। प्लीज जाके लेक्चर को वापस देखिए, मेरा देख लो, किसी का भी देख लो, पर लेक्चर से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। सेकेंड टाइप का होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना आप उसको किए नहीं कर सकते। आपके को वो वाले क्वेश्चंस को करने ही पड़ेंगे, तभी जाके पेपर में आप कर पाओगे। तो अगर ऐसी दिक्कतें आ रही है, ऐसा गलती हो रहा है, तो आपने कम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। सर प्लीज अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्लीज कीजिए। एंड नंबर 3 है याद ना आना अगला स्टेप क्या है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपको याद ही नहीं आ रहा आपका कौन सा नेक्स्ट स्टेप होगा सर, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन रट रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। रटना नहीं है सर, आपको हर एक स्टेप पता होना चाहिए कि इसके बाद यही स्टेप क्यों हुआ। कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए हर एक स्टेप का कि क्यों हो रहा है। और अगर वो कोई स्पेशल वाले क्वेश्चन है तो सर उसको पूरा सॉल्व करना है। ये नहीं है कि वो स्पेशल वाला पार्ट हमने देख लिया कि यार ये वाला स्पेशल पार्ट था, ये इसमें याद रखना, इसके बाद का तो मैं कैलकुलेशन है आता ही होगा, या इसके बाद का तो मुझे पता ही होगा, तो नॉर्मल हो गया। नहीं, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी जाके वो आपसे पेपर में बनेगा, मतलब वो भी वहां पे बीच में फंस जाएगा। तो देखिए गलतियों में क्या इनमें से कौन सी आपकी गलती हो रही है। एंड नंबर 3, द लास्ट वन, स्टक इन द क्वेश्चन। जी हाँ, क्या आप लोग किसी क्वेश्चन में फंस जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी हो सकता है, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि क्या गलती हुई है आपसे, बस आप फंस गए उस कॉन्सेप्ट के ऊपर या उस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग फंस गए हैं। तो अगर ऐसा केस है, कोई डाउट अराइज हो गया है आपका, तो उसको डाउट को साइड में लिख के अलग कर दो और आगे बढ़ जाओ उस टाइम के लिए। बाद में जो भी आपका फ्री टाइम है एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए, उस टाइम अपने डाउट को क्लियर कीजिए अपने फ्रेंड से, अपने ट्यूशन टीचर से, या फिर किसी से भी जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, मेंटोर से, भैया दीदी से, उनसे क्लियर कीजिए। या फिर अगर यूट्यूब पे किसी से करना है कर लीजिए। और एक तरीका मैं आपको बता दूं, कोई क्वेश्चन को अगर आपको करना है, सीधा माइक ओपन कीजिए अपने गूगल सर्च का, उसमें जाके वो क्वेश्चन को बोल दीजिए। ठीक है, पूरा नहीं तो आधा भी बोलेंगे ना, एल्गोरिदम अब इतना तेज हो गया है कि वो पकड़ लेता है पूरा क्वेश्चन क्या होगा। आधा क्वेश्चन भी अगर आप बोलेंगे वो
आंसर आपको निकाल के दे देगा, टेक्स्ट फॉर्म में भी, वीडियो फॉर्मेट में भी। गूगल में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इन केस अगर आप कहीं फंस जाते हो और आपका वो डाउट रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, गूगल पे सर्च कीजिए। तो सर विद दिस ये 3 चीजें मुझे बतानी थी, 3 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स। क्विकली मैं समराइज कर देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहला था आप लोगों का फॉर्मुलाज आपको याद करना है, तो रिकॉल करना होगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस करने होंगे। आप किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर फंस रहे हैं सर, तो देखिए क्या वो कैलकुलेशन वाला मिस्टेक हुआ है आपसे, या फिर वो आपका कॉन्सेप्ट के बेस पे, चैप्टर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और या तो अगर आप कहीं रुक गए हैं, उसके आगे स्टेप याद नहीं आ रहा, तो आप रट रहे हैं, आपको रटना नहीं है, उसको समझना है सर। स्पेशल क्वेश्चन है तो पूरा क्वेश्चन करना है, बीच में छोड़ नहीं देना उसको कि कब आता होगा, पूरा करना है। और लास्ट में कई क्वेश्चन में फंसे हैं तो डाउट की तरह उसको साइड में लिख के साइड कर दीजिए, बाद में उसके ऊपर काम कीजिएगा। तो विद दिस ये 3 चीजें जो मुझे आपको बतानी थी, प्लीज इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए प्रेजेंटेशन से लेकर लास्ट मिनट टिप्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में जो बेल का घंटा है उसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सर।